Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and this video is specially dedicated to all those kids out there who have a budding writer in them. वो सारे के सारे बच्चे जो सपना देखते हैं कि एक दिन हम भी एक famous writer बनेंगे, but they don't know the way to it. I think this one's dedicated for all of you out there. या फिर वो बच्चे जो कि एक ऐसा करियर सोच के बैठे हैं जिसके आगे बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आने. So guys, J.K. Rowling is a name जो कि हर बच्चा जानता है बिकॉज शी रोट हैरी पॉटर एंड वो हैरी पॉटर की नॉवल से फिर हैरी पॉटर की पूरी सीरीज बनी एंड वी ऑल आर जस्ट इन लव विद इट. तो आप सबको जेके राउलिंग का फेम एंड ये सब तो पता है, बट डू यू गाइज नो कि जेके राउलिंग को कितने ज्यादा रिजेक्शंस सहने पड़े थे बिफोर दैट वन पब्लिशर कुड से यस for her books, and today we all know her so well. तो guys, एक राइटर की लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, बहुत सारे रिजेक्शंस आते हैं, बट आई वांट टू ऑलरेडी warn you against the same, and I want to tell you certain tips that you can follow personally उन रिजेक्शंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए. तो गाइज इस वीडियो को फिर एंड तक जरूर देखिएगा, एंड सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एज वेल. ऑल्सो गाइज लेट मी टेल यू, आपके लिए बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी वेदांतु लेकर आ रहा है, बट उसके लिए आपको एक नेक्स्ट 1 मिनट तक एक वीडियो देखनी पड़ेगी शांति से. सो प्लीज फॉर अनदर 1 मिनट आई एम गोइंग टू प्ले अ वीडियो, आई एम गोइंग टू स्टे मम एंड यू हैव टू वॉच इट वेरी सिंसियरली. ऑलराइट. हे बच्चों, जेईई और नीट में रैंक लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पर्सनल अटेंशन. और वेदांतु लर्निंग सेंटर से ज्यादा पर्सनल अटेंशन आपको किसी और कोचिंग में मिल ही नहीं सकती. मैं तुम्हें 3 टॉप पॉइंट्स बताता हूँ कैसे. 1, तुम्हें इनफैक्ट हर स्टूडेंट को मिलेगा एक डेडिकेटेड स्टूडेंट एकेडमिक मेंटर. मेंटर्स तुम्हारा शेड्यूल बनवाएंगे, तुम्हारी क्लास और टेस्ट में परफॉर्मेंस को मॉनिटर करके जरूरत पड़ने पर 1-to-1 क्लासेस भी करवाएंगे. 2, इंडिया में पहली बार वेदांतु के क्लासरूम्स में हर स्टूडेंट को मिलेगा स्मार्ट क्लिकर. क्लिकर से तुम क्लास में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि कोई भी कंसेप्ट तुम्हें कितना समझ में आया है. 3, हमारा डाउट सॉल्विंग सिस्टम बच्चों सबसे कॉम्प्रिहेंसिव है. क्लास के अंदर है मास्टर टीचर्स, सेंटर पे डेडिकेटेड डाउट काउंटर्स, और घर पहुंचने पे कहीं भी अटक जाओ ना, तब लाइव वीडियो पे कनेक्ट होकर एक्सपर्ट्स तुम्हारा डाउट सॉल्व कर देंगे. बच्चों, पर्सनल अटेंशन मतलब वेदांतु. तो देर किस बात की है, रजिस्टर करो क्योंकि सीट्स लिमिटेड. After this video, I don't think I need to say much, but guys, still letting you know, हमारे वेदांतु ऑफलाइन सेंटर्स ऑलमोस्ट ऑल ओवर दी इंडिया प्रेजेंट है. तो अगर आप इनमें से किसी भी ऑफलाइन सेंटर के आसपास हो तो प्लीज बुक योर विजिट राइट अवे. यू कैन बुक योर विजिट बाय कॉलिंग ऑन द नंबर 1800-120-456 और यू कैन डायरेक्टली रीच to the link given in the description box and वहां पे जाके register कर सकते हो. तो but please do it. Why? Because we have some amazing courses starting for class 8, 9, 10 students preparing for JEE NEET, and आपके लिए एक perfect time है to join वेदांतु ऑफलाइन सेंटर. फायदे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्यों ज्वाइन करना चाहिए. So what are you waiting for? Additional guys, let me tell you कि आपके फेवरेट मास्टर टीचर्स आ रहे हैं आपके शहर. हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, वो आपके शहर आ रहे हैं आप लोगों से मिलने. तो भाई लेट मी टेल यू, बस एक हमारा बचा है स्पॉट विच इज मार्च 31 को आ रहे हैं पटना. तो अगर आप भी उनसे मिलना चाहते हो तो प्लीज अभी के अभी जाओ, जो वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन लिंक पे बुक करो. रजिस्ट्रेशन फ्री है, सीट्स फ्री है, बट लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है. वहां पे आपको आपके करियर गाइडेंस मिलेगा, आपको पर्सनली अभिषेक सर, हर्ष सर आपको गाइड करेंगे कि फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है, और उनसे मिलने का मौका. तो प्लीज डू इट राइट अवे. ऑल द डिटेल्स यू विल गेट देयर वंस यू रजिस्टर फॉर इट. Moving ahead now, let's talk about the tips and tricks that can help you deal with those constant failures before you will get that one success in your life. भाई नंबर 1, ठीक है, एक टिप में जो सारे के सारे बडिंग राइटर्स को देना चाहूंगी, दैट रीड वाइडली, एक्सप्लोर एवरी जॉनरा अवेलेबल. ठीक है, एक्सप्लोर बुक्स बियॉन्ड योर एकेडमिक्स. वन थिंग दैट आई यूज्ड टू डू व्हेन आई वाज योर एज वाज दैट आई यूज्ड टू रीड अ लॉट. और मैं पढ़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालती थी. व्हाट आई यूज्ड टू डू, जब भी मेरे समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस या एग्जाम्स के बाद वाली वेकेशंस होती थी, मैं उसमें बुक्स पढ़ती थी, अपनी फेवरेट नॉवेल्स रख के पढ़ती थी. दैट हेल्प्ड मी विद इंप्रूविंग माई
English that actually helped me in understanding how different writers write, क्या writing style मैं अपना सकती हूँ, ठीक है? तो प्लीज डू इट। सबसे पहले तो अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट जॉनरा से, डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स थे, उनके राइटिंग स्टाइल से थोड़ा सा ना अक्लेमेटाइज कराओ, थोड़ा सा उनको जानो पहचानो, एंड यू कैन देन फाइंड योर वॉइस इन देम कि इनमें से कौन सा एक राइटर है जो मुझसे बहुत ज्यादा रेजोनेट कर रहा है और उसकी तरह मैं लिख सकता या सकती हूँ, ठीक है? इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, trust me on this. Moving on to the tip number 2, write regularly. Actually लिखना चाहिए. I started writing when I was in class 5th. I wrote my first poem when I was in class 5th, and since then I have never stopped. मैं थ्रू आउट दी अपने स्कूल ईयर्स बहुत लिखती थी, एंड यू जस्ट डोंट हैव टू स्टिक टू अ स्पेसिफिक थिंग. आप डायरी एंट्री लिख सकते हो, आप चाहो तो पोम्स लिख सकते हो, आप चाहो तो शॉर्ट स्टोरीज लिख सकते हो, एंड यू डोंट हैव टू बी स्केयर्ड, ठीक है? यू आर जस्ट बिगिनिंग, सो इट्स ऑलराइट, बट डू राइट. टुडे व्हेन आई स्टैंड हियर और मैं अपनी बचपन की वो स्टोरीज या अपनी बचपन की वो पोम्स पढ़ती हूँ, मुझे डेफिनेटली हंसी आती है, कितनी ग्रामेटिकल एरर्स और मैं क्या लिखती थी, बट आई एम प्रीटी श्योर कि वो उस 13-year-old की ओशन के ही एफर्ट्स है that today I am able to write as well as I can. ठीक है, I'm not saying that I write very well, but yes, ठीक है, मेरी भी 2 poems जो हैं पब्लिश हुई हैं, ठीक है? सो आई अंडरस्टैंड कि वही आप लोगों को क्या फीलिंग होगी, क्या क्या आपके अंदर रिजर्वेशंस और डाउट्स होंगे, बट उन सबको छोड़ के, घबराहट को छोड़ के प्लीज कभी लिखना मत छोड़ना. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, seek feedback, a very 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 important thing. Take another thing that I did follow in my high school, that whenever I wrote something, a poem or something, I used to seek feedback from my friends, from my teachers, from people, you know. एक audience point of view भी मिल जाता था और एक critic point of view भी मिल जाता था. Audience point of view आपको आपके दोस्तों से मिलेगा जो आपको बताएंगे whether they are enjoying your write-ups or not, but since they have as much intellect as you do, वो आपको आपकी कमियां अच्छे से point out नहीं कर पाएंगे. So you can reach out to your, you know, seniors, or you can reach out to your English teacher to understand कि आप इस कमियों को, जो भी इसमें कमियां है, वो आप कैसे पूरा कर सकते हो. And trust me, ये feedback आपको ना एक strong heart के साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि लोग आपको बोलेंगे कि हाँ आपने जो लिखा है वो बहुत अच्छा है. You will get a lot of, you know, turn downs कि नहीं अच्छा लग रहा है, I don't find it नहीं, इसमें ये गलतियां वो गलतियां, बट उससे आपको हताश नहीं होना है. उसको एक लर्निंग की तरह लेना है कि अच्छा ये चीजें मुझे इंप्रूव करनी है और कैसे इंप्रूव करनी है. तो एक स्ट्रॉन्ग और एक पॉजिटिव तरीके से अगर अपना फीडबैक लोगे ना, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. ट्रस्ट मी ऑन दैट. Moving on to the next step, build a portfolio. Now when I was young, I couldn't build my portfolio in a proper manner जैसे कि आजकल लोग कर सकते हैं. If you want, you can basically store your write-ups in Google Docs and stuff like that. Use Canva ताकि उसे अच्छे तरीके से आप create कर सको, so that once you grow up and you want to reach out to a publisher or stuff, you can actually show them your works कि ये चीजें मैं करता हूँ या करती हूँ. And सबसे बेस्ट बात है कि you can get help from numerous accounts and numerous places out there on internet and YouTube. ठीक है, एंड उसके अंदर आप चाहो तो टाइम टू टाइम अपडेट कर सकते हो. whatever pieces do you find that are your best ones, उसमें आप शॉर्ट स्टोरीज, अपनी पोम्स, आर्टिकल्स जो भी चाहो वो लोड कर सकते हो. इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू. उस पोर्टफोलियो में अपने राइटिंग स्टाइल के बारे में मेंशन करो, अपने बारे में मेंशन करो. इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. मेरा उस टाइम पे पोर्टफोलियो सिर्फ मेरी एक डायरी होती थी जिसके अंदर मैं सब कुछ लिखती जाती थी, ठीक है? बट यू गाइज हैव मच बेटर ऑप्शंस टुडे, तो प्लीज डू क्रिएट इट, ताकि फ्यूचर में जब कभी अप्लाई करो कहीं पर भी आपको हेल्प करे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एक्सप्लोर writing opportunities. Another thing that I couldn't avail when I was your age. अब इंटरनेट का एरा है, यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आउट देयर. ये अपॉर्चुनिटीज मुझे कॉलेज के टाइम पर मिली जब मेरे पास वो इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी आई, व्हेन आई कुड एक्सप्लोर कि कौन से कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं, कौन सी एंथोलॉजीज वगैरह हो रही हैं. सो एंथोलॉजीज होती है कलेक्शन ऑफ बुक्स, ठीक है? तो हर बार आपको एक बड़ा पब्लिशर नहीं मिलता है, छोटे छोटे पब्लिशर्स होते हैं विच आर बेसिकली लुकिंग फॉर बडिंग राइटर्स जो कि अपनी पोम्स आपको दे, सबमिट करें, ठीक है? एंड फिर अगर वो उन्हें पसंद आती है तो वो उन्हें पब्लिश करते हैं. यही छोटी छोटी चीजों से आपका बिल्डअप क्रिएट होगा, ठीक है? तो प्लीज चाहो तो आप वर्डप्रेस वगैरह पे भी अपने आर्टिकल्स वगैरह प्रिंट कर सकते हो. यू कैन स्टार्ट राइटिंग अ ब्लॉग, डू समथिंग. यू कैन स्टार्ट एन अकाउंट, इंस्टा अकाउंट डेडिकेटेड टू योर राइटअप्स. वो आपके एक पोर्टफोलियो का भी काम करेगा. यू नेवर नो कि वहां से आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक कर जाए, बट डू पार्टिसिपेट एंड डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स. डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ फेलिंग, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, एक राइटर की जर्नी में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, बहुत सारे आपको रिजेक्शन
रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं, बट द थिंग इज यू हैव टू गो ऑन इफ यू वांट टू बी दैट जेके राउलिंग। तो वो जेके राउलिंग के एक सक्सेस के पीछे जो 1000 फेलियर्स है वो भी आपको फेस करने पड़ेंगे। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट स्ट्रगल एज वेल। जितना बड़ा गोल अपने दिमाग में सेट करके बैठे हो ना, उतने ज्यादा ऑब्स्टेकल्स के लिए आपको प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ेगा। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको उसके लिए प्रिपेयर करेंगी, ठीक है, कि जब आप वो रिजेक्शंस को फेस करोगे तब भी आपको अपनी कैपेबिलिटीज पे कॉन्फिडेंस होगा कि स्टिल यार मैंने इतना कुछ करा है, दिस इज वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम एंड दिस इज वेयर आई एम, सो आई हैव टू कीप moving forward. It would always remind you that. So please do not give up. All right. And guys, the next one is connect with other writers. Another thing that I couldn't do because Instagram का era नहीं था, Facebook का मुझे इतना ज्यादा allowed नहीं था. But today you can reach out to a lot of writers. Instagram वगैरह पे you can connect with them. You can share your write-ups with them. You can understand what path they followed. You can seek feedback from them as well. Because एक दूसरे writer की journey को जब आप समझोगे तो आपको एक रास्ता भी दिखेगा और आप बेटर प्रिपेयर्ड रहोगे अपने फ्यूचर के लिए कि आपको आगे क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। सो इंस्टाग्राम वगैरह पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे जाके ढूंढो लोगों को। यू माइट हैव सम you might contact your English teacher as well and ask her if she knows any of those writers and you can meet them in person. You will learn a lot, trust me. All right, next one, stay inspired. Do not give up. डू नॉट थिंक कि हाँ भाई मैं कभी ये कुछ चीज कर ही नहीं सकती, बिकॉज अगेन इसमें पता नहीं सक्सेस का क्या कब मिले कैसे मिले, यू नेवर नो। सो जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस इन योर स्किल एंड नेवर स्टॉप राइटिंग। यू नेवर नो कब क्या हो जाए, ठीक है। सो ऑलवेज स्टे इंस्पायर्ड, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ योर फेलियर्स एंड आई एम प्रीटी श्योर one day you will all be that J.K. Rowling, okay, that you inspire to be, and not next J.K. Rowling. You would be your own, whatever your name is, the first one that people would look up to. You just don't have to give up. That's what you need to remind yourself. All right, guys. And next, be persistent and patient. Patience is the key. Like I told you, the journey is going to be difficult, but the journey is going to be worthy at the end of the day. But then you again have to wait for it, because सब्र का फल मीठा होता है, but वो सब्र करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो बहुत लोगों से नहीं होता है। ये जस्ट यंग, यू आर स्टार्टिंग अप, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना, ठीक है, अपनी साथ साथ जो भी डिग्रीज परस्यू कर रहे हो उसके साइड बाय साइड करते रहना चीजें, लेट्स सी व्हेन योर लक turns up. So that's it from my end, guys. Also, these are some of our channels that you can definitely subscribe to if you are preparing for JEE and NEET. Also, this is my Instagram, this is our Telegram channel. Feel free to join our community over here as well for PDF, BTS and reminders of such amazing sessions. Link for the same is given in the description box. Also, guys, ठीक है, मेरा Instagram handle कहाँ गया? ये रहा, ज्वाइन कर लो इसको भी, ठीक है, बहुत अमेजिंग चीजें डालती रहती हूँ। लास्टली, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, यू नो द ड्रिल, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। सो बाय गाइस, हास्ता ला विस्ता, फिर मिलेंगे बढ़ते बढ़ते।